परमात्मा सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान निर्गुण ब्रह्म है। ये ब्रह्मांड उसी का स्वरूप है। जो हमारे शरीर की रचना है ये उसका ही स्वरूप है। उसको पाने के लिए हमें ध्यान की जरूरत होती है। ध्यान कैसे हम उसका ध्यान, कैसे हम उसका मनन, कैसे हम उसका चिंतन, कैसे उसके स्वरूप को पहचानें, उस ज्ञान की जरूरत होती है। तो भगवान का ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म रूप तथा मुक्ति का साधन, तीनों बात बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान का ये स्थूल माने जड़, माने मायावी शरीर, मायावी संसार, इसको हम स्थूल रूप कहते हैं। भगवान का स्थूल रूप, स्थूल माने मायावी शरीर, नश्वर, विकार युक्त, ये माया के साथ है। ये भगवान ने माया के साथ रचा है। इसके अंदर वायु, जल, अग्नि, सूर्य, धरती, आकाश, ये सब उसके मायावी अंग हैं। शांत, ये सब उसके मायावी अंग हैं। परमात्मा माया से मुक्त है। परमात्मा का ये कोई स्वरूप नहीं है। परमात्मा तो एक जीवनी शक्ति है। केवल इस स्थूल शरीर के अंदर वो एक जीवन जीने का प्रकाश है, इसको जिंदा रखने का प्रकाश है, इसे चलाने फिराने सुनाने या मतलब देखने का एक प्रकाश है। परमात्मा कोई शरीर नहीं है, परमात्मा कोई संसार नहीं है, ये तो मायावी संसार है। उस प्रकाश ने, परमात्मा के प्रकाश ने, जीवनी शक्ति ने उनकी माया को, विकारों को, कर्मों को धारण कर रखा है। कर्मों को धारण करके, क्रियाओं को धारण करके वही सूर्य बने हुए हैं जो पूरे संसार को प्रकाश दे रहे हैं। वही वायु बने हुए हैं जो सबको सांस दे रहे हैं। वही धरती माता बने हुए हैं जो सबको अपने ऊपर रोके हुए हैं। वही आकाश बने हुए हैं जो सबकी छाया बने हुए हैं। इस प्रकार परमात्मा यानी जीवनी शक्ति ने इस संसार में, इस शरीर में, परमात्मा ने जीवनी शक्ति के अनुसार माया को धारण करके ये रूप धारण किया है। माया को धारण करके, माया के अनुसार कर्म कर करके क्रिया कर करके सबको पैदा किया है। सूर्य को, चंद्रमा को, वायु को, जल को, अग्नि को, धरती को, आकाश को, मुझको, तुमको, सबको माया को धारण करके पैदा किया है। बगैर माया के कुछ भी पैदा नहीं हो सकता, धूल का कण पैदा नहीं हो सकता। माया मीन्स, माया का मतलब सांसारिक कर्म क्रिया। बगैर इसको, शरीर को चलाए कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। बगैर इस शरीर को चलाए कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। और इस शरीर को चलाने वाली है परमात्मा रूपी जीवनी शक्ति। परमात्मा इसके अंदर जीवनी शक्ति रूप में वास करता है। ये जो शरीर है ये स्थूल रूप है, मायावी रूप है। इसके अंदर उनकी जीवनी शक्ति इसको चला रही है, क्रिया करा रही है, कर्म करा रही है और ज्ञान बुद्धि आदि देती है। अच्छा बुरा समझने के लिए निर्णय देती है जीवनी शक्ति। तो यहाँ तीनों चीजों का वर्णन हुआ है। क्या है वो? स्थूल शरीर माने सांसारिक मायावी शरीर, और इसके अंदर जीवनी शक्ति, सूक्ष्म रूप। तीसरा, इस मायावी शरीर के अंदर जीवनी शक्ति कैसे मुक्त हो सकती है। ये तीनों रूप भगवान ने इसके अंदर दर्शाए हैं। तो सुखदेव जी कह रहे राजन, परमात्मा का ध्यान करने के लिए दो मार्ग हैं। कौन कौन से मार्ग हैं? पहला मार्ग तो यही परमात्मा का विराट रूप है, इसका चिंतन करो, इसका चिंतन करो।
और चिंतन करने के लिए पहले भागवत सुनो और उसके अनुसार फिर चिंतन करो। अरे कि ये तो बड़ा महान रूप है, अरे ये तो परमात्मा का रूप है, इसमें सांस जो आ रहे हैं ये परमात्मा ही दे ले रहा है, इसमें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, या खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये कैसा महान सिस्टम है। परमात्मा जो इसको मिट्टी को चला रहा है, जो इस हाड़ मांस के शरीर को काट के शरीर को चला रहा है, वो परमात्मा कितना महान है। इसका हमें मनन करना चाहिए, इसका हमें चिंतन करना चाहिए, इसे व्यर्थ में ही नरक में नहीं डालना चाहिए। ये तो मोक्ष के लिए जन्म मिला है, ये तो मुक्ति के लिए जन्म मिला है, केवल परिवर्तन का अंतर है। तुमने इस संसार, विकारों के संसार, अज्ञानता में विकारों के संसार में गोता लगा करके, अज्ञानता में विकारों के संसार में गोता लगा करके, मायावी संसार में गोता लगा करके अपना नरक तैयार कर लिया है। तुमने कभी इसका मनन नहीं किया था, तुमने कभी इसका चिंतन नहीं किया था, तुमने कभी इसके विषय में सोचा नहीं था, तुमने कभी इसका ज्ञान नहीं रखा था, कभी नहीं सुना इसका ज्ञान आखिर ये है क्या, इसलिए तुमने ये नरक तैयार कर लिया है। अब इससे उभरने का, इससे मुक्त होने का क्या उपाय है? इसके दो रास्ते हैं। एक तो अपने इसी विराट स्वरूप का चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो कि ये परमात्मा का स्वरूप है और इसमें से विकारों से मुक्त होते चले जाओ। एक तो ये रास्ता है। दूसरा फिर इसका ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान में बैठ करके अपने श्री हरि को निहारो, अपने ही अंदर अपने श्री हरि को निहारो ध्यान में। कभी कोई कुछ करता है? कोई नहीं करता है। टेंशन लिए बैठा रहेगा, लड़ता रहेगा, तेरे मेरे की बातें करता रहेगा, ऐसे टाइम गमा देगा, लेकिन ध्यान नहीं लगाएगा। अपने इस ईश्वर को, जो इसके अंदर ईश्वर बैठा है, वो जब तुम आंख बंद करके ध्यान करने बैठोगे तो वो उभर के तुम्हारे प्रकाश में आ जाएगा, तुम्हारे मस्तिष्क में आ जाएगा। कितना दयालु है। उसका ध्यान करो तो मुक्त हो जाओगे। उसका ही ये बना हुआ संसार है। संसार में ये जितने भी अंग हैं, चंद्रमा, सूर्य, आँख, बाईं आँख, दाईं आँख, ये ध्यान, ये दृष्टि, ये कान, ये नाक, ये जीभ, ये हाथ, ये पैर, गुदा आदि, ये सब भगवान के बनाए हुए अंग हैं। इनका चिंतन करो, इनका ध्यान दो, तो श्री हरि उभर के आ जाएंगे और तुम्हें इस मायावी संसार से मुक्त कर देंगे। इनसे बस तुम्हारे मन में सत्य रह जाएगा, सत्य रह जाएगा। ये सब तेरे मेरे की बात, भूल भुलैया की बात, घृणा की बात, आलस्य की बात, निद्रा की बात, या भेदभाव की बात, लड़ाई झगड़े की बात, ये सब अपने आप खत्म हो जाएंगे जब तुम्हारे मन में ध्यान से सत आ जाएगा। ध्यान से सत आ जाएगा तो भेदभाव की सारी बात अपने आप खत्म हो जाएगी। एक तो ये रास्ता है। दूसरा, अपने इस परमात्मा स्वरूप का चिंतन करना। ये सब कुछ परमात्मा स्वरूप है। जब तुम ये दोनों रास्ते नहीं अपनाते तब ही नरक में जाते हो, इसलिए नरक में जाते हो। चिंतन उसका नाम लेना, चिंतन उसका स्वरूप, इसका चिंतन करना। हमारा परमात्मा बड़ा महान है, परमात्मा का ही ये स्वरूप दिया हुआ है।
परमात्मा ने ही ये शरीर दिया है, परमात्मा ने ये संसार दिया है। संसार के अंदर वायु चल रही है, ये भी वही है, जीवनी शक्ति है संसार के। इस सूर्य चंद्रमा, रात को चंद्रमा निकलता है, दिन में सूर्य निकलता है, ये सब उसके अंग हैं। दोनों आँख हैं भगवान की, ये दोनों कान 10 दिशाएं हैं। ये जो हमारी वाणी है, ये बोलने का काम कर रही, ये भी वही है। इस पर सरस्वती बैठी है, ये भी उनकी ही शक्ति है। ये शरीर है, ये ढांचा है, ये सब उनकी कृपा से चल रहा है। ये चिंतन कहलाता है, ये मनन कहलाता है। अच्छा, ये कहलाता है चिंतन। इसका चिंतन करना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए, तो तुम्हारा मन भगवान में हो जाएगा, उसकी महानता में हो जाएगा कि हमारा भगवान तो हमारे अंदर ही बैठा है, उसका ये रूप है। हम इसे गड़बड़ क्यों करें, हम इसे खराब क्यों करें, हम इसे महिला क्यों करें? ये तो बड़ा अपराध हो जाएगा। तो सच्चाई तुम्हें अपराध करने से रोकेगी, सच्चाई रोकेगी कि तुम अपराध मत करो। तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अव्यक्त रूप से छाया हुआ है, जो इस ब्रह्मांड में अव्यक्त माने जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अव्यक्त रूप से छाया हुआ है, देखने का काम कर रहा है, सुनने का काम कर रहा है, ये सारा सब जो कार्य कर रहा है, तो वही परमात्मा विराट रूप है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अव्यक्त रूप से छाया हुआ है। यह धरती, यह आकाश, यह चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये पवन, यह सागर, यह अंतरिक्ष, सभी उस परमपिता परमात्मा के अंग है। समुद्र क्या है? समुद्र उनका पेट है। देख लो कितना बड़ा पेट है भगवान का। भगवान का पेट कितना बड़ा है, जिसमें अथाह जल भरा हुआ है। भगवान के ये बाईं आंख चंद्रमा है, ये दाईं आंख सूर्य है। भगवान ही इंद्र हैं, ये भुजाएं इंद्र का रूप है, ये ठोड़ी यमराज का रूप है, ये कान दिशाएं हैं, संसार की सारी दिशाएं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, नित्य कोण, ईशान कोण, अग्नि कोण, बाह्य कोण, ये सारे जितने भी कोण हैं, दिशाएं, ये सब कान हैं। है? तुम्हारा जो ये मस्तिष्क, ये सिर है, यही पर्वत हैं, पर्वत विशाल। ये सारे पर्वत तुम्हारा, ये सारा तुम्हारे ये कंधे, तुम्हारे ये घुटने, ये सब पहाड़ हैं। तुम्हारे ये जो रोए हैं हाथों में, ये रोए, ये पहाड़ों पर घास फूस है। तो ये परमात्मा का स्वरूप है, कुछ भी संसार से भिन्न नहीं है। ये संसार और तुम्हारा शरीर परमात्मा से भिन्न नहीं है। ऐसा है, परमात्मा ने अपना स्वरूप व्यक्त किया है। इसका चिंतन करो कि भगवान कितना महान है, भगवान ने क्या क्या पैदा कर रखा है। वो सब अपनी जीवनी शक्ति जीव के लिए पैदा कर रखा है। जाओ घूम के आओ, सागरों में, समुद्रों में घूम के आओ, जाओ नदियों में, गंगा जी, यमुना जी, जमुना जी, सब के दर्शन करके आओ। जाओ, अरे अच्छे अच्छे जगह तीर्थों पर जाओ, हैं? मणि महेश जाओ, महाकालेश्वर जाओ, नीलकंठ जाओ, गंगा जी नहा के आओ। ये सब भगवान की पवित्रताएं हैं, ये भगवान के दर्शन हैं। भगवान ही, परमात्मा ही नीलकंठ रूप में विराजमान है, परमात्मा ही गंगा रूप में विराजमान है, परमात्मा ही दुर्गा रूप से विराजमान है, परमात्मा ही ज्वालाजी रूप से विराजमान है, परमात्मा ही सारी देवी देवताओं के रूप में विराजमान है। उनके दर्शन करने जाओ तो तुम्हारा मन पवित्र होगा, तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारी ये ज्ञानेंद्रिय, इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी और तुम मुक्त हो जाओगे, संसार की गंदगी से मुक्त हो जाओगे। और जो भगवान के ऐसे दर्शन नहीं करता है, घर पड़े 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 सड़ जाता है।
बुरा हो जाता है, मैला हो जाता है, मन मैला हो जाता है, घर में पड़ा 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 पड़ा, जो भगवान के दर्शन नहीं करने जाता है। इस ब्रह्मांड में जगह जगह, कहीं नीलकंठ महादेव, कहीं मनसा देवी, कहीं चंडी महारानी, कहीं गंगा जी बह रही हैं, कहीं ज्वाला जी हैं, तो कहीं चामुंडा है, तो कहीं नगरकोट वाली है, तो कहीं बीनेर वाली है, तो कहीं काली देवी हैं, तो इनके दर्शन करो। कहीं त्र्यंबकेश्वर हैं, कहीं रामेश्वर हैं, कहीं किसी रूप में है। इनके दर्शन करने मात्र से संसार में उसको संसार की बुराइयों से छुटकारा मिलता है। चिंतन करो उसका। यहीं घर पे बैठे 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 दर्शन कर आए हो, नीलकंठ महादेव को प्रणाम करो अपने घर बैठे 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 ही, तो तुम्हारा प्रणाम पहुंच जाएगा। तुम यहाँ बैठे 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 ही अपने मन को पवित्र करो, तो गंगा जी तुम्हारी पवित्रता को स्वीकार कर लेगी। यहीं बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। यहीं बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। अगर तुमने उनके द्वार खटखटाए हैं, तो अगर तुम उनके द्वारों पर हाथ जोड़ के आए हो, तो वो तुम्हारे घर बैठे ही सारे प्रणाम स्वीकार कर लेंगे। जैसे रैदास एक गंगा माँ का भक्त था, वो चमार था जाति से। कोई गंगा जी नहाने जा रहा था, रैदास से कहा कि तुम भी चल रहे हो क्या? कि नहीं भाई मैं तो नहीं जा रहा, मेरे काम में तो, मेरे पास तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ जूते चप्पलों का, मेरी माँ को लो ये चमड़ा दे देना, ये चमड़ा दे देना, और कहना कि रैदास ने दिया है, कहना रैदास ने दिया है। बस वो भक्त जो है, वो आदमी जो है, रैदास से वो चमड़ा लेके गंगा जी में गोता लगाया, और उसने ये कह दिया कि इसे बीच गंगा में जाके गंगा को देना। तो उसने जाके गंगा नहाते 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 बीच गंगा में जब पहुंच गया, कहा कि ये रैदास ने गंगा मैया तुमको चमड़ा दिया है। तो गंगा मैया तुरंत प्रकट हुई, निकली गंगा में से, और हाथ पसार के उसका चमड़ा स्वीकार कर लिया, और बदले में उसने सोने का कंगन उसको दिया कि मेरे रैदास भक्त को दे देना जा करके। तो ये खेल अंदर का है, मन का खेल है, मन की पवित्रता, जो किसी को भी, चाहे तुम गंगा जी को मानो, चाहे तुम धरती माता को मानो, चाहे तुम हवा धूल को मानो, चाहे तुम चंद्रमा को मानो, सूर्य को मानो, किसी के माध्यम से भी परमात्मा की ही सेवा होती है। रूप अनेक है और परमात्मा एक है। एक ही परमात्मा के ये अनेक रूप है। तो किसी भी माध्यम से तुम परमात्मा को, तो परमात्मा की ही आराधना होती है। ये समझ में आ गया? तो वही सूक्ष्म रूप में परमात्मा का अंश जो इसके अंदर वास करता है, जिसे हम जीवनी शक्ति कहते हैं, इस रूप को वही व्यक्ति पा सकता है। इस जीवनी शक्ति को, परमात्मा की जीवनी शक्ति को वही व्यक्ति पा सकता है जो मन से पवित्र होगा, जो अपने शरीर से पवित्र होगा, आंखों से पवित्र, कानों से पवित्र, जीभ से पवित्र, नाक से पवित्र, खान पीन से पवित्र, शरीर से पवित्र, कर्म क्रियाओं से पवित्र जो होगा, वही अपनी जीवनी शक्ति के दर्शन कर सकता है। जीवनी शक्ति परमात्मा जो इसके अंदर इसको जिंदा रखे हुए है, सड़ने नहीं दे रही है, चला रही है, घुमा रही है, यही जीवनी शक्ति परमात्मा है। इसके दर्शन वही आदमी कर सकता है जो तन से मन से पवित्र होगा, अन्यथा नहीं कर सकता। नरक जाना है, लिख लो भाई, अपने लिख के ले जाओ कि भाई हमें तो नरक जाना है। क्यों? क्योंकि हम उसका चिंतन करते नहीं, मनन करते नहीं, ध्यान करते नहीं, हम तो विषय विकारों में लगे हुए, नरक में ही जाना है, सीधी सी बात है। और भाई जो उसका चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है और विकारों से मुक्त होता चला जा रहा है, अपनी जीवनी शक्ति को पहचानता जा रहा है, वो जीते जी ही मुक्त हो जाएगा, वो जीते जी मुक्त हो जाता है, नहीं तो नरक में जाना ही पड़ता है।
नरक में जाने के लिए क्या क्या होते हैं सामान? वहाँ परमात्मा होते हुए भी उसकी मदद नहीं करता है। जहाँ क्रोध होता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे सास बहू हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे कोई भी हो, जहाँ जहाँ क्रोध होता है वहाँ परमात्मा होते हुए उसकी मदद नहीं करता है। जाओ बेटे, तुम तो नरक के रास्ते पर जा रहे हो। जो विषय विकार करता है, जाओ नरक में जाओ। जो लोभ करता है, जो मन में भेद रखता है, जो गंदगी रखता है, अपने मन में गंदगी रखता है, जो साफ सफाई में नहीं रहता है, जो शुद्ध तन मन बना के नहीं रहता है, वो नरक में ही जाता है। वो तो नरक में ही जाएगा। नरक भी, मरण भी, मुक्ति भी सब जीते जी ही तैयार होती है, अपने अपने कर्मों से, अपने अपने मन से। तो जिसका मन सांसारिक मोह माया के बंधनों से विरक्त हो चुका है, जिसका मन माने ये सारा ढांचा, स्थूल शरीर, मायावी शरीर, जो माया से मुक्त हो चुका है, वो तो जीते जी भगवान में हो चुका है, क्योंकि भगवान ही माया से मुक्त हैं। तो जो इस संसार की माया से मुक्त हो गया है, वो नारायण रूप मोक्ष हो गया है, जीते जी मोक्ष हो गया। जिनका मन सांसारिक मोह माया के बंधनों से विरक्त हो चुका है, तभी उसका ध्यान उस नारायण की ओर लग पाता है, तभी लगेगा। विषय विकारों में नहीं लगेगा, बुराइयों में नहीं लगेगा। गंदा मन कभी भी शुद्ध बुद्धि नहीं देता, शुद्ध विचार नहीं देता। गंदा मन, गंदा मन गंदा ही बुद्धि को भी गंदी रखेगा, सोच भी गंदी रखेगा, जीव को भी गंदी रखेगा, कर्म क्रियाओं को भी गंदी रखेगा। गंदा मन, क्या समझ में आया? गंदा मन, गंदा मन, जिनका गंदा मन है, वो मन, गंदा मन ही बुद्धि को गंदी करता है, सोच गंदी करता है, तन भी गंदी करता है, संसार में आसक्त भी गंदा मन ही बना के रखता है। और जिनका मन पवित्र हो गया है, उन्हें संसार से मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। गंदा मन इसी में फंसा कर रखता है। उसी के पास क्रोध होता है जिसका मन गंदा होता है। क्यों? क्रोध किसके पास होता है? गंदे मन वाले के। क्यों? क्योंकि मन ही उसकी बुद्धि को गंदा कर रहा है, इसीलिए तो उसमें ताकत नहीं रही, उसकी सोच कम है, उसकी सोच में ताकत कम हो गई, उसकी वाणी में ताकत कम हो गई, उसके मन में ताकत कम हो गई, कर्म में ताकत। तो ताकत का कम हो जाना ही गंदगी है। गंदा बोलेगा, क्रोध में बोलेगा, गलत निर्णय लेगा, बेकार की बातें करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, स्त्री पति से लड़ेगी, पति स्त्री से लड़ेगा। और जिनका मन साफ है वो गंदगी से बचेगा, जिनका मन साफ है वो गंदगी से बचेगा। और जिनका मन गंदा है वो बार बार लड़ने की कोशिश करेगा। तो ये भी प्रभु की मेहर है कि जो बुराई से बचे। अगर बुराई भी सुनना है और फिर भी जवाब ना दे रहे, कह रहा क्या चलो, ये अपने लिए कह रहा। अपने वो मन साफ मन के लोग होते हैं, जिनके मन साफ होते हैं, बुराई उनका पीछा करती रहती है, वो अपने मन में उस बुराई को धारण नहीं करते हैं। तो जो बुराई को धारण नहीं करता, तो भगवान उसकी मदद करते हैं और उस माया को उससे दूर ले जाते हैं। भागो यहाँ से, ये मेरा भक्त है, ये तुम्हें धारण नहीं करता, मुझे धारण करके रखता है। तो भगवान का भजन, ध्यान, चिंतन, मनन वही आदमी कर सकता है जिसका मन साफ होगा। चिंतन तो होगा,
अपना पहचानना ऐसा भगवान, ये भगवान का स्थूल स्वरूप है, मायावी स्वरूप है ये। भगवान इसमें रहते हुए भी इस माया से दूर रहते हैं। जो लोग ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, वे आठों पहर श्री हरि में ध्यान लगाकर सांसारिक प्रपंचों और नित्य प्रति के व्यवहारों से दूर रहते हैं, बेकार की बातों से। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो शुद्ध मन वाले लोग होते हैं, जो शुद्ध कर्म वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने व्यवहार में, अभी जैसे तुम कह रहे थे, अपने व्यवहार में बुराई से बच के रहते हैं, अपने मन को बचा के रखते हैं। जितना शुद्ध कर्म हो सके कर देते हैं, बाकी बुरे कर्मों से बच के रहते हैं। परीक्षित, संभवतः तुम सोच रहे होगे कि विश्वरूप इस नारायण का ध्यान करने के लिए जो व्यक्ति वन में जाता है वह बिना भोजन पानी और वस्त्रों के बड़ा कलेश रहता होगा। कई आदमी अपनी घर गृहस्थी को, अपने शहरों को, अपने गांवों को छोड़ करके वनों में चले जाते हैं। तो ये सब जो गंदे मन वाले लोग होते हैं, नहीं, वो क्या सोचते हैं? चला गया, क्या खाएगा वहाँ? क्या खाएगा? कैसे रहेगा? कहाँ से आएगा? क्या कमाएगा? आ जाएगा ही, लौट के आएगा ना। जो सच्चे मन से घर छोड़ के, संसार छोड़ के चला गया, उसकी वहाँ भगवान मदद करता है। उसको खाने को मिलेगा, उसको रहने को मिलेगा, उसकी सेवा करने वाले मिलेंगे, और भगवान उसके इर्द गिर्द उसको खुश रखेंगे। सच्चे मन वाला आदमी नहीं दुखी नहीं रहता है। दुखी तो वो रहेगा, आया नहीं, जिनका मन गंदा है, मोह में है, लोभ में है, आया नहीं। अरे होता तो कुछ, लाता सब्जी, लाता फलाना, लाता कपड़े, लाता तुम्हारे ये बिल देता, कर्जे मिटाता, होता तो वो आदमी दुखी होता है। आसक्ति में, लोभ में, इच्छाओं में आदमी दुखी होता है। सांसारिक पुरुष इन विकारों के साथ होता है। क्रोध, लोभ, स्वार्थ, मद, अहंकार, इन 6 शत्रुओं के साथ हर वक्त होता है, इसलिए वो दुखी रहता है। विकारों के साथ, शत्रुओं के साथ आदमी जी दुखी रहता है, भगवान के साथ कभी भी जी दुखी नहीं रहता है। चाहे यहाँ संसार में रह लो, चाहे वनों में रह लो, जाकर के कहीं दुखी ना, भगवान के साथ कहीं दुखी नहीं रहेगा। तो संभवतः तुम सोच रहे होगे कि विश्वरूप इस नारायण का ध्यान करने के लिए जो व्यक्ति वन में चले जाते हैं वह बिना भोजन पानी और वस्त्रों से बड़ा कलेश रहता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, वहाँ भगवान ने वो ऐसी जगह ले जाता है, ले जाने वाला तो वही है ना। तो वो ऐसी जगह ले जाता है जहाँ सेब लग रहे हों, जहाँ अंगूर लग रहे हों, जहाँ अनार लग रहे हों, जहाँ आम लग रहे हों। खाओ, खूब मौज उड़ाओ और मेरा भजन करो। खाओ खूब और मेरा भजन करो। छूट कर देता है भगवान, खाओ खूब। भक्त की ऐसे मौज आती है जो सच्चे मन से भगवान के लिए संसार को छोड़ के चला जाता है। यही संसार का आनंद है। यही आनंद है। यही आनंद है। यही आनंद है। यहाँ एक टाइम की सब्जी के लिए आदमी अपने स्वाद के लिए लहसुन खाता है, प्याज खाता है, अंडे खाता है, कुसंगति लेता है, इधर उधर की बका। तो क्या भगवान खुश होंगे ऐसे द्रोही से? ऐसे खान पीन, ऐसी संगति से भगवान खुश होंगे? कभी नहीं खुश होते हैं। ये भगवान का स्वरूप है। इसे तो पवित्र करो, इसे तो पवित्र करो।
भगवान का स्वरूप है। तो उस समय उसका मन परमात्मा के भजन पूजन में किस प्रकार लगेगा जब वो वनों में चला जाएगा, भूखा प्यासा रहेगा। कौन सोच रहा है ये बात? जो खराब मन वाले लोग होते हैं, उसका मन वहां कैसे लगेगा? भाग आएगा यहीं, हाँ भागा यहीं आएगा। हाँ, तो ये बात कही जा रही है हाँ, कि जो व्यक्ति वन में जाता है वह बिना भोजन पानी और वस्त्रों के बड़ा कलेश सहता होगा। उस समय उसका मन परमात्मा के भजन पूजन में किस प्रकार लगेगा। परंतु नारायण तो सबके पालन करता है ना, उसका भी पालन करने वाले नारायण उसके अंदर है। वो उसके मन को देख रहे हैं हर वक्त। उसका मन सच्चा है, उसका मन भगवान में लगा, भजन में लगा। तो भगवान केवल भाव के भूखे हैं और देने में उनको किसी बात की कमी नहीं। उसके पास तो हर चीज का भंडारा है, भोजन का भी भंडारा, मेवाओं का भी भंडारा, धन का भी भंडारा, संपत्ति का भी भंडारा और फल फ्रूटों का भी भंडारा और वस्त्रों का भी भंडारा। वो तो अंतर्यामी है, जो सच्चे मन से वन में चला जाता है वो गृहस्थी को छोड़ करके, उसको ऐसे भगवान आनंद देते हैं, सब चीज दे देते हैं। वो अपनी पत्नी लक्ष्मी को उसकी माता बना देते हैं। इसके पास तो सब कुछ है संसार का, ये तो जगत जननी है। फिर अब उसकी माया, उसकी जो माँ है ये माँ नहीं रही, ये माँ नहीं रही, फिर कौन सी माँ हो गई? ये माँ हो गई। तो इसके पास तो सब कुछ है, ये क्यों अपने बच्चे को, अपने भक्त को दुखी रखेगी? जहाँ भगवान होते हैं वहीं ये होती है, और जहाँ ये होती है वहाँ भगवान निश्चिंत हो जाते हैं। मेरी पत्नी है, अपने बच्चे को, अपने भक्त को अपने आप संभाल लेगी, खूब देगी। तो जिसके मन में सच है, जिसके मन में सच्चाई, भगवान का वास, पवित्रता का वास है, जो माया से मुक्त होकर के केवल भगवान का हो गया है, उसके पास इसकी कमी नहीं रहती। ये तो दौड़ के उसको अपनी गोद में बिठा लिया, आओ बेटे, जैसे प्रहलाद को बैठाया, ध्रुव को बैठाया, अपने भक्तों को बैठाया। तो उस समय उसका मन परमात्मा के भजन पूजन में किस प्रकार लगेगा। परंतु नारायण तो सबके पालन करता है। अपने भक्तों के लिए वन में उन्होंने पहले से ही सारे पदार्थ सजा कर रखे हुए हैं। सारे पदार्थ क्या? फल फ्रूट हैं, सोने के लिए धरती, ओढ़ने के लिए अंबर, और तकिया लगाने के लिए कोनी, और खाने के लिए फल फ्रूट, और पीने के लिए जल बह रहा है खूब आनंद से। वो धरती पर जो शुद्ध मन का आदमी, जो भगवान भजन का आदमी, भगवान को पहचानने वाला आदमी, वो किसी चीज की चाह नहीं रखेगा। वो तो जब नींद आएगी तो बस धरती पर ही कोनी लगाएगा और सो जाएगा। भगवान उसकी रक्षा करेंगे, पंखा ढोलेंगे, सो जाएगा उसका भक्त। भगवान भक्त का इतना आदर करते हैं, इतनी कदर करते हैं भक्त की, अपने ऐसे बच्चे की। अगर तुम्हारा बच्चा छोटा ही है या तुम्हारा बड़ा बच्चा हो गया है और वो तुम्हारी सेवा करता है, तो तुम्हारा जब वो सोएगा तो तुम्हारा मन बड़ा करेगा, ले इसकी हवा ढोल दो, ले ये नंगा है कपड़ा उड़ा दो, अरे भूखा होगा, अरे भूखा। तो तुम जितना वो सोएगा ना, इतने उसके नाश्ते का इंतजाम कर लोगे। वही सिस्टम भगवान का है। भक्त को जरा भी तकलीफ नहीं होने देते हैं और उसकी सारी व्यवस्था, खाने की, पीने की, ओढ़ने की, रखने की, सब कुछ बना के रखते हैं। ऐसे हैं भगवान। तो ये उनकी लीलाएं हैं। अरे उनकी कथाएं सुनो, तुम्हें पता चलेगा कि भगवान कैसे हैं। अरे वो तुम्हारे लिए हैं, हर वक्त तुम्हारा ध्यान रखते हैं और तुम उनको लात मारते हो, एक बार भी ना करते, एक बार भी याद नहीं करते। तो अपने भक्तों के लिए वन में उन्होंने पहले से ही सारे पदार्थ सजा के रखे हुए। संसार में भले ही मनुष्य को कड़ा परिश्रम करना पड़े या भूखा रहना पड़े, मनुष्य को संसार में माया के साथ भले ही भूखा रहना पड़े। देख लो ना, कोई फुटपाथ पे सो रहा है, कोई भूखा सो रहा है, कोई कैसे ही सो रहा
है, कोई लड़ रहा है, कोई मर रहा है, लेकिन भगवान के भक्त को इतना आनंद और शांति संतोष मिलता है कि ना वो लड़ता है, ना किसी को बैर भाव करता है, ना तेरे मेरे की बात करता है, ना कभी दुखी होता है, ना कभी बरसात में भीगता है, ना गर्मी से तंग होता है। वो भगवान का भक्त कभी दुखी नहीं होता है। दुखी होता है तो संसार में मायावी भक्त होता है। मायावी भक्त, मायावी भक्त का मतलब जो माया के चक्कर में फंसा हुआ है, हाँ, वो दुखी होगा। भगवान का भक्त क्यों दुखी होगा? किंतु मन में परमात्मा की कृपा से सभी पदार्थ बिना किसी परिश्रम के ही प्राप्त हो जाते हैं, बगैर किसी परिश्रम के ही। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भक्त है ना, वो तो भगवान का भजन कर रहा है ना। परिश्रम करेंगे तो भगवान करेंगे, वो क्यों परिश्रम करेगा? तो वन में उस भक्त को बगैर परिश्रम के ही सारी चीजें प्राप्त हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है। सोने के लिए धरती, तकिए के लिए कोहनी, खाने के लिए फल मेवे, प्रयोग में बर्तनों की जगह 2 हाथ, न संग्रह करने की जरूरत, न चोरी चकारी का डर। जितना चाहो उतना उपलब्ध कर लो, खा लो, पहन लो। पहनने के लिए वृक्षों की छाल और पत्तियां, जिसके न खोने का डर है न फटने का डर है। प्रकृति के मध्य शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि ना उसे सर्दी लगती ना गर्मी लगती। अरे यहाँ तो कोरोना देख लो, हैं, रोज जो है 100-200 500 आदमी रोज मरते होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रकृति की शक्ति नहीं रही, इसलिए मर रहे हैं। और वहां भगवान अपनी शक्ति इतनी बढ़ा देता है उसके अंदर कि न बरसात में उसे परेशानी, न गर्मी में उसे परेशानी। तो प्रकृति के मध्य शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि सर्दी, गर्मी और बरसात का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिक सर्दी सताए तो लकड़ जलाकर, आग की सेक और शरीर पर धूनी की राख मलने से एक काम चल जाता है। और गर्मी सताए तो घने वृक्षों की शीतल छाया, जलाशयों, नदियों का स्वच्छ शीतल जल, सुगंधित ठंडी हवा, बरसात में बरसात से बचाव के लिए गुफा, कंदराएं और घने वृक्षों के झुरमुट पेड़ उसकी मदद करते हैं। भगवान के भक्त इस तरह से भगवान के भजन में आनंद लेते हैं। और ये सांसारिक रोग माया के साथ रोज टेंशन लेते हैं। और कभी घर में स्त्री को मारते हैं, तो कभी स्त्री पुरुष को मारती है, तो कभी स्त्री जो है वेश्यावृत्ति करती है, तो कभी स्त्री जो है तलाक देती है, तो कभी बच्चों को मारती है, तो कभी कुछ करती है। घर गृहस्थी में ये माया ऐसा काम करती है। स्त्री तो माया है, सांसारिक स्त्री ही माया कहलाती है। ये ऐसे काम कराती है, आदमी को, जीवनी शक्ति को, आत्मा को व्यर्थ कर देती है। उसका जीवन व्यर्थ कर देती है स्त्री रूपी माया। अब स्त्री को तुम, अगर स्त्री ही प्रकृति रूप में आ जाए, दिव्य रूप में आ जाए, दैवीय रूप में आ जाए, सत्शक्ति में आ जाए, तो फिर उसको किस बात की कमी? शांति, संतोष, शांति, संतोष, शांति, संतोष, प्रेम, प्यार, प्रेम, प्यार, निरी संपत्ति, संपत्ति, धनी धन, धनी धन। अगर स्त्री इस तरह के आचार विचारों में आ जाती है तो घर में न धन की कमी न संपत्ति की कमी देने वाली वही स्त्री लक्ष्मी बन जाती है, उसकी प्रकृति बन जाती है। उसके साथ सत्यनारायण होते हैं और वो उसके घर को लक्ष्मी से, धन से, संपत्ति से, सुख से, वैभव से, बच्चों से, शांति से, आनंद से, संतोष से भर देते हैं। भर देते हैं। तो फिर इसलिए अपने अपने इस मायावी शरीर को जानो, भगवान का ध्यान करके, चिंतन करके, मनन करके, आंख बंद करो, भगवान का अपने मस्तिष्क में ध्यान करो, उनका तुम्हें दर्शन मिलेगा। श्री हरि शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ विराजमान आनंद के साथ विश्राम कर रहे हैं। देखो, आंख बंद करके तुम्हें दर्शन देंगे, उनको ही देंगे जिनके मन शुद्ध है। जरा सी आंख बंद करी, श्री हरि के दर्शन। लेकिन मायावी आदमी को, स्त्री को
जो लगा के भी उनके दर्शन नहीं होंगे, आते जो लगा करके भी उनको दर्शन नहीं होंगे। करता रहेगा, हमारे तो माथे में भगवान के दर्शन होते ही नहीं, छटपटाता रहेगा। लेकिन जिनका मन पवित्र है, जिनके मन में कोई राग द्वेष लड़ाई झगड़े या बैर भाव विषय विकार नहीं है, उनका मन पवित्र, और पवित्र मन वाले का तुरंत आंख बंद करिए, श्री हरि के दर्शन, लक्ष्मी नारायण माता पिता के दर्शन तुरंत हो जाते हैं। यही दर्शन उसको मोक्ष करा देते हैं। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।